राधे राधे दोस्तों। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया पूरे वर्ष का सबसे दिव्य दिन माना जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली पूरी कथा, जिसे अक्षय तृतीया की पूजा के समय सुनने से हजारों यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। और आपको बताएंगे अक्षय तृतीया की पूरी पूजा विधि और पूजा मुहूर्त। महाभारत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया की ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसने अक्षय तृतीया के महामात्य के बारे में सुना था कि इस तिथि को दान पुण्य करने से विशेष फल मिलता है। अतः अक्षय तृतीया के दिन उसने दान करने का विचार किया और दान हेतु सोना, चांदी, वस्त्र, घड़ा, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पण कर दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला कि उसका पति स्वर्ण आदि वस्तुओं का दान खुद इकट्ठा कर रहा है, उसकी पत्नी ने उसे रोकने का प्रयास किया। पति ने कहा, अगर वह सब कुछ दान दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों से धर्मदास जरा भी विचलित ना हुआ और उसने अक्षय तृतीया आने पर अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए बताए गए रीति रिवाजों के साथ विधिवत दान पुण्य कर्म संपन्न किया। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में दान पुण्य कर्म की वजह से अगले जन्म में धर्मदास कुशावती राज्य का राजा बना और पूर्व के जन्म में अक्षय तृतीया पर दान की हुई संपत्ति उसे ब्याज समेत अगले जन्म में सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव के रूप में प्राप्त हुई। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप सुनिए अक्षय तृतीया का महामात्य या महिमा, जिसे सुने बिना अक्षय तृतीया की ये कथा पूरी नहीं मानी जाती। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। महर्षि परशुराम जी का पृथ्वी पर अवतार हुआ। भागीरथी माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। धन के देवता कुबेर जी को अक्षय तृतीया पर ही अनंत संपत्ति के स्वामी का पद मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन श्री कृष्ण से द्वारका में हुआ था और श्री कृष्ण ने सुदामा को अखंड धन दौलत और वैभव दिया था। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। वनवास के दौरान ऋषि दुर्वासा के क्रोध से पांडवों को श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन ही बचाया था। युधिष्ठिर और द्रौपदी को श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय पात्र दिया था, जिसका भोजन कभी खत्म नहीं होता था। चारों धामों की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी अपने चरणों के दर्शन देते हैं। अब जान लीजिए अक्षय तृतीया की बेहद जरूरी पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त 10 मई सुबह 5:13 से सुबह 11:42 तक रहेगा। इस दिन सुबह उठकर पवित्र गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर स्नान करें और मंदिर की साफ सफाई करें। अब एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी और कुबेर देव की मूर्तियां स्थापित करें। भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से साफ करें। चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं और पूजा करें। फूलों की माला चढ़ाएं। अक्षत, दूर्वा, सुपारी, पान, नारियल चढ़ाएं। फल, मिठाई, मखाने की खीर और भगवान को इन सभी घर पर बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन पूजा के दौरान कनक धारा स्त्रोत, विष्णु नामावली, कुबेर चालीसा, गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद विष्णु लक्ष्मी जी की आरती के साथ इस पूजन को समाप्त करें। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।